अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप सुन रहे हैं रोहित राज के साथ रात की कहानियां। आज की कहानी का नाम है इमली से खट्टा इश्क। सन्नाटे से भरी रात थी। चंदन को अगले दिन अपने घर लौटना था, लेकिन वो एक दिन पहले ही लौट आया। वो अपनी पत्नी शिवानी को सरप्राइज देना चाहता था। जैसे ही चंदन ने घर का दरवाजा खोला, उसने हॉल में सामने सोफे पर अपनी पत्नी को किसी और मर्द की बाहों में देखा। चंदन ने अपना आपा खो दिया और अपनी पत्नी शिवानी और उसके प्रेमी पर हमला कर दिया। चंदन के हमले से दोनों बेहोश हो गए। उसके बाद जो हुआ वो बेहद ही बर्बरतापूर्ण था। चंदन ने आरी से दोनों के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। जब चंदन उनके शरीर को अलग अलग हिस्से में काट रहा था, तब तक वो दोनों जिंदा थे। चंदन ने दोनों की लाश को कई बोरियों में भरा और उसके बाद अलग अलग जगह शिवानी और उसके प्रेमी के शरीर के जिंदा टुकड़ों को फेंक दिया। हमारे 7 बज गए जी। अब तक हमारी सोनम का कुछ अता पता नहीं है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। देखिए जी, ये सब ऐसे अचानक कैसे हो गया? सोनम। हेलो सोनम, कहाँ हो तुम बेटा? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ सोनम मेरे पास है, एकदम ठीक ठाक है। तुम पुलिस के पास मत जाना, वो घर आ जाएगी आज रात तक। हेलो, कौन बोल रहे हो? हेलो, क्या हुआ जी? कौन था? हाँ? सोनम के फोन से कॉल था। वो कह रहा था कि रात तक सोनम घर आ जाएगी। रात तक? हाँ, कहीं मेरी सोनम के साथ किसी ने दुराचार तो। लीजिए मैडम, जैसा वकील साहब ने बताया स्केच रेडी है। यही है वो? हाँ। मैडम ये विभू है, हमें इसी पे शक है। यही है जो सोनम का पीछा किया करता था। ये सब आपने हमें कल रात को क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैडम हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमें लगा कि सोनम रात तक घर वापस आ जाएगी, लेकिन डोंट वरी वकील साहब, ढूंढ लेंगे हम सोनम को। वीर, यस मैम। आप ये स्केच लीजिए और जरा इस लड़के का पता लगाइए। इसका कांटेक्ट नंबर नहीं है हमारे पास। इसका कांटेक्ट नंबर सोनम के फोन में होगा और सोनम लापता है। मैम एक काम करते हैं, सोनम के फोन नंबर की लास्ट लोकेशन का पता करवा लेते हैं। सही कहा, निकलवाइए। ठीक है मैम। वो देखिए मैडम, वो ये देखिए मैडम। चेक कीजिए। मैम ये लड़की का पाँव है, मेरा मतलब है लाश लड़की की है। बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है इसका। लगता है हत्यारे ने बॉडी के कई टुकड़े करके अलग अलग जगह ठिकाने लगाए। हमें उन सब टुकड़ों को ढूंढना होगा ताकि विक्टिम की शनाख्त हो सके। पूरा जंगल छान मारो। मैम कहीं अनिल गुप्ता की बेटी सोनम गुप्ता तो नहीं है? मुझे भी इसी बात का अंदेशा है। आपके बेटे की बहुत बेरहमी से हत्या की गई है। उसकी हत्या करके उसके शरीर के 3 टुकड़े किए गए और इसके बाद उसे बोरियों में भर के अलग अलग जगह फेंक दिया गया। आप लोगों की क्या हालत हो रही होगी मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हत्यारे को मैं पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे।
सर, बॉडी को आप पोस्टमार्टम के लिए ले जाना। क्या हुआ? कौन है आप लोग? सब बता दें बे, हम कौन हैं। पकड़ो, ले चलो इसको। अरे लेकिन बात तो सुनिए मेरी। अरे ये हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। तो बहुत दिनों से पीछे पड़ा था सोनम के। उसने अपने पापा से तुझे पिटवाया भी था। उसी बात का बदला लिया है ना तूने? अच्छा ये देख, सोनम के कमरे की तलाशी ली तो हमें ये ग्रीटिंग कार्ड मिला। देख जरा इसे, तेरी ही राइटिंग है ना ये? हाँ, हमने ही दिया था ये कार्ड उसे, लेकिन हमको तो पता भी नहीं कि सोनम अब इस दुनिया में नहीं रही। हम तो प्यार करते थे उससे, कॉलेज में आता जाता देखते थे और देखते ही देखते उससे प्यार हो गया हमें। बस हम उसको अपना प्यार का यकीन दिलाना चाहते थे। हाँ, हमने सोचा जरूर था किसी को मारने के बारे में, लेकिन सोनम को नहीं। तो फिर? उस लड़के को जो उससे मिला करता था। कौन मिलता था सोनम से? हमको नहीं मालूम, लेकिन उसको देखकर लगता था कि उसका सोनम के साथ जरूर कुछ चक्कर चल रहा है। मैम, एक मिनट, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी। जी वीर, बताइए आप क्या जरूरी बात बताना चाह रहे थे? मैम, मैंने इस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में पता किया। लड़का अनाथ है, तिलक नगर के एक अनाथालय में पला बड़ा है। वहीं किसी एनजीओ की मदद से पढ़ाई लिखाई की। लड़के ने बीए किया है। जिससे भी पूछा सबने यही कहा कि लड़का बहुत सीधा साधा है, ना कोई लफड़ा ना कोई झगड़ा, कोई शिकायत नहीं। ये हत्या जिस तरह से हुई है वीर, किसी के शरीर के 3 टुकड़े कर देना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा खेल है। और इस विभू से हमें एक लीड मिली है कि सोनम का कोई बॉयफ्रेंड भी था, तो हमें इस केस को उस एंगल से भी देखना पड़ेगा। जय हिंद मैम। सुरेंद्र, कोई लीड मिली क्या जिससे हम इस केस में आगे जा सके? जी, सोनम की बात बहुत ज्यादा नंबर्स पर नहीं होती थी, लेकिन 2 नंबर्स ऐसे हैं जिन पर वो अधिकतर बात किया करती थी। एक लड़का है नीरज सिंह और दूसरा अभिनव पांडे। मैडम, उन बोरियों पर हमको उंगलियों के कोई निशान नहीं मिले हैं। जिसने भी ये किया है उसने दस्ताने पहनकर कांड किया है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उसमें भी एक अजीब सी बात है। अजीब सी बात मतलब? जब सोनम के शरीर को काटा गया तब तक उसकी मौत नहीं हुई थी। डॉक्टर्स का कहना है कि उसे जिंदा ही काट दिया गया और हत्या से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध ही बनाए गए, लेकिन वो बलात्कार है या नहीं ये नहीं कहा जा सकता। ये केस बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।